बहुजन समाज के आज जो आदर्श है वह ब्राह्मणवादी नायक आदर्श बने हुए हैं, जबकि बहुजन समाज के उत्थान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, उनको गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन बहुजन नायकों को वह आज भी अपना आदर्श के रूप में नायक अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। के भारतीय संविधान के माध्यम से उनको हासिल भी हुआ और वह आज अच्छे अच्छे गाड़ियों में, अच्छे अच्छे घरों में, अच्छी अच्छी नौकरियों, अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान है। वह सब के सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष और हमारे उन सभी तमाम संत महापुरुषों के जीवन संघर्ष के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, जिनके लिए जिन्होंने हमें आत्मसम्मान से जीने के लिए पूरा निरंतर अपना जीवन लगा दिया, अपना परिवार को समय नहीं दिया, अपने परिवार की कीमत को भी नहीं समझा। था साथियों, हमें उनके जीवन संघर्ष को आदर्श के रूप में हमें ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। हमें उनको आदर्श के रूप में उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमें उनके हर एक विचारधारा को हमें महसूस करनी चाहिए। मगर साथियों, ये बड़ी अजीब बात है कि आज हमारे संत महापुरुषों ने जो उस समय संघर्ष किया, उस समय जो आंदोलन किए, उस समय जो विचारधारा लोगों तक जागरूक करने के लिए काम किया, आज हमारा जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, जो हमारे गांव देहात में रहने वाले जो अशिक्षित लोग हैं, हम उन लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास आज भी शिक्षा का अभाव है। वह लोग आज भी शिक्षा से वंचित है। कहीं ना कहीं उन लोगों को शिक्षा तो ज़रूर मिल पा रही है, मगर आज भी मैं उन अपने संत महापुरुषों को नहीं जानते हैं। मगर जो लोग अच्छे सुविधाओं में रहते हैं, अच्छे शिक्षा हासिल की है, शहर में रहने वाले, संगठन चलाने वाले, संस्थाएं चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हो जाती है। साथियों, आज हम देखते हैं कि शिक्षित वर्ग सबसे ज़्यादा आज धार्मिक आस्था में इतना लीन हो चुका है कि वह आज भी नहीं समझ पा रहा है कि सत्य और असत्य क्या चीज़ है, इतिहास में की छुपी हुई सच्चाई क्या चीज़ है, और हमारा बुद्धिस्ट इतिहास, हमारे बुद्धिस्ट संस्कृति और हमारी जो मूल पहचान है वो क्या है। मगर साथियों, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने इतना अत्याचार, इतना शोषण उस समय वर्ण व्यवस्था के अनुसार किया गया, ताकि आने वाली जो हमारी बहुजन समाज की जो नस्लें हैं, पुश्तें हैं, वह निरंतर उस व्यवस्था को बनाए रखें, उन परंपराओं को बनाए रखें, उस संस्कृति को बनाए रखें, और उनके द्वारा गढ़े हुए 30 त्योहारों को भी वे निरंतर उन्हें इम्प्लीमेंट करते रहें। इसीलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, वे निरंतर अपना काम करते रहें, और उनकी संस्थाएं और संगठन भी धार्मिक आस्था और धार्मिक प्रचार के लिए वह निरंतर काम करती रही है। मगर और वह इसलिए काम कर रही थी क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग भारत में बाहर से आए हैं, और हमारी संख्या मात्र जो 3% है, और कुल मिलाकर जो है 15% है ब्राह्मण और सवर्णों को मिलाकर। हम किस प्रकार से इन सबसे ज़्यादा संख्या वाले व्यक्तियों को अपना गुलाम बना सकते हैं, उन्हें कैसे उनको अपने काम निकलवा सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने ये षड्यंत्र रचे, इस तरह के छल कपट किए, और आज नतीजा यही है कि आज हम स्वतंत्र भारत में भी आज उन्हीं की व्यवस्था को, उन्हीं की 30 त्योहारों को, इन्हीं के बनाए हुए आदर्श और नायकों को धार्मिक स्तर से उन्हें आज पूज रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनके बनाए हुए मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में आज पूजा पाठ कर रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के देवी देवता बनाए गए हैं, ताकि हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, वे इन्हीं देवी देवताओं में, इन्हीं ईश्वरों में वह लिप्त रहे, उन्हें अपने इतिहास को जानने का समय न मिल पाए। तो साथियों, अब हम और आप सोच सकते हैं कि हम किस भारत में रहे हैं, हमारे आदर्श हम कौन हैं। तो साथियों, आज यही सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी विचारणीय है कि आज जिनके कंधों के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए थी समाज को जागरूक करने की, समाज को मोटिवेट करने की, समाज में फिर से बुद्धिज्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की, बुद्धिज्म संस्कृति को अपनाने की, आज वही शिक्षित लोग, आज वही पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा धार्मिक आस्था के रूप में आज भी मुझे मानसिक रूप से, आज धार्मिक रूप से और गुलाम बने पड़े हैं। साथियों, बाबा साहब ने ऐसे नहीं कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने
धोखा दिया। बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर, बहुत ही लोगों का अध्ययन कर कर और निष्कर्ष कर कर ये शब्द बोले गए थे, और उनको वह शब्द इसलिए बोलने पड़े क्योंकि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस समाज को, जिस बहुजन समाज के उत्थान के लिए, जिस दलित शोषित समाज को अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उन्हें आत्मा सम्मान दिलाने के लिए इतना संघर्ष किया, इतनी कुर्बानी दी, अपने बच्चों तक का उन्होंने कुर्बान कर दिया, और उसी समाज ने उनको क्या दिया, उसी समाज ने जो है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को धोखा देने का काम किया। क्योंकि पहले तो उनको राजनीतिक स्तर में 2 बार हमारे समाज के व्यक्तियों ने उन्हें हराया, और फिर उसके बाद जब किसी तरह वे जीत कर आए तो इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ हमारे समाज के व्यक्तियों ने मिलकर उनका विरोध किया जब हिंदू कोड बिल और पुणे एक्ट समझौता किया जा रहा था। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यदि हमारे लिए इतनी कुर्बानी नहीं की होती तो आज हम अच्छे घरों में नहीं रह रहते। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आज जो परिस्थिति है, आज बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज आडंबर, अंधविश्वास, पाखंडवाद, काल्पनिक तीज त्यौहार, काल्पनिक ईश्वर, आज इनका बोलबाला सबसे ज़्यादा हो रहा है, और इनका बोलबाला सबसे ज़्यादा करने वाले हमारे बहुजन समाज के, दलित शोषित समाज के, पिछड़े समाज के, SC ST OBC समाज के हमारे जो लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा 85% है, जो भारत के मूल निवासी है, जिनके पूर्वज बुद्धिस्ट रहे हैं, जिनकी परंपराएं बुद्धिस्ट रही है, जिनके पूर्वज बुद्धिस्ट संस्कृति का पालन करने वाले रहे हैं, वही लोग आज सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपनाते हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा पर चलते हैं, और उन्हीं के बनाए हुए धार्मिक मकड़ जाल में आज भी फंसे पड़े हैं। साथियों, जब कोई व्यक्ति उनको जागरूक करने के लिए बात करता है, उन्हें अपने संत महापुरुषों के विषय में बताते हैं, तो वह व्यक्ति, हमारे समाज के वह व्यक्ति जो पढ़े लिखे तो ज़रूर हैं, मगर जिन लोगों ने अपने संत महापुरुषों की किताबें तक नहीं पढ़ी, जिन महापुरुषों के उन्होंने साहित्य तक नहीं पढ़े, वे बहुत लंबा ज्ञान फैलते हैं और उनके विषय में ऐसे बात करते हैं जैसे उन्होंने पूरा अध्ययन कर लिया हो। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तथागत बुद्ध को अध्ययन किया। ज्योतिबा फुले जी उनके आदर्श रहे, और तब जाके उन्होंने अब गहन अध्ययन करके, स्टडी कर हमें एक मार्ग दिया था जिसे हम बुद्धिजीवी मार्ग कहते हैं। मगर साथियों, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उन संघर्षों को भूल चुके हैं। हम भारत के संविधान से सारे अधिकार ले चुके हैं, मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बताई हुई बातों को आज भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ना ही हम फूले छत्रपति साहू जी और बाबा गाडगे जी के सिद्धांतों को अपना पा रहे हैं, ना ही हम तथागत बुद्ध सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं के संघर्षों को विचारों पर चल पा रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि यदि हमें अपने संत महापुरुषों को आदर्श मानते हैं, उन्हें अपना नायक मानते हैं, उन्हें अपने जीवन के रूप में आगे लेकर चलना है, अपने बच्चों को हमें इनके इतिहास के बारे में बताना है, अपने बुद्धिस्ट इतिहास के बारे में विषय में बताना है, उनके बारे में हमें पहले पढ़ना होगा, पहले उनके साहित्य को पढ़ना होगा, और उन्हें आदर्श के रूप में हमें फिर से अपने जीवन में नायक बनाना होगा। हमारे असली नायक हमारे बहुजन संत महापुरुष हैं, जिन्होंने हमारे आत्मसम्मान, हमें गुलामी से निकालने के लिए, हमें अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। ना कि हमारे वह आदर्श नायक वे नहीं है जिन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कूटनीति के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने छल कपट के लिए न लड़ी, और जिन्होंने एक तबके को, दलित शोषित तबके को गुलाम बनाया, महिलाओं को गुलाम बनाए रखा, जिन्हें शिक्षा, पानी पीने का अधिकार से वंचित रखा, और जिनको गले में हांडी और कमर पर झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया, जिन्हें पशु के समान जीवन जीने के लिए उनको जीना पड़ा। उन आदर्श नायकों को हम कैसे अपना नायक बना सकते हैं? क्योंकि उन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने हथियार उठाए, धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने जो है एक दूसरे के परिवार को नष्ट कर दिया। तो साथियों, यदि हमें नायक बनाना है तो तथागत बुद्ध को अपना नायक बनाना चाहिए, जिन्होंने मानवता और समानता के लिए, भाईचारे, बंधुता, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए और महिलाओं के अधिकार के लिए सब मनुष्यों का समान समझा, उनको हमें अपना आदर्श बनाना चाहिए, जिन्होंने सभी मनुष्यों को
को एक समान समझा और हमारे महिलाओं को शिक्षा के प्रेरित जागरूक करने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी, माता फातिमा शेख जी और बाबा गाडगे जी, ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहूजी महाराज, बिरसा मुंडा जी, इन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, संत रविदास जी, कबीर जी, नानक जी, इन सभी को हमें अपना आदर्श बनाना चाहिए। और A.V. रामास्वामी पेरियार जी, हम इन सभी को हमें अपना नायक बनाना चाहिए, आदर्श बनाना चाहिए और आदर्श के रूप में हमें उनकी विचारों पर चलना चाहिए। तभी हम वास्तव में कह सकते हैं कि हम बहुजन समाज के आने वाली पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं। हम बहुजन समाज के एक जागरूक व्यक्ति है जो हम अपने आने वाले भविष्य को भी जागरूक करेंगे और जागरूक होकर अपने संत महापुरुषों की विचारधारा पर चलकर अपनी मूल संस्कृति में लौटकर फिर से हम अपने भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे और हम फिर से सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे, फिर से प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। ऐसी हमें संकल्पना लेकर ऐसी विचारधारा लेकर हमें काम करना होगा। तभी हम अब कह सकते हैं कि हमारे आदर्श जो है ब्राह्मणवादी नायक नहीं है, जबकि हमारे आदर्श बहुजन नायक हैं जिन्होंने दिन पर दिन हमारे लिए संघर्ष किया, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया और हमें भारत का संविधान देकर, बुद्ध एंड धम्म ग्रंथ देकर हमें सम्मान दिलाया, हमें विश्व स्तर पर हमें सम्मान दिलाया। और यह साबित हो चुका है DNA के आधार पर कि SC ST OBC माइनॉरिटी वह भारत के मूल निवासी है। तो साथियों, हमें अपने आदर्श इस तस्वीर में जितने तमाम हमारे महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे असली नायक है, ये हमारे असली भगवान हम कह सकते हैं। तो साथियों, हमें इनको आदर्श बनाना चाहिए, यही मेरा आप लोगों से कहना है। साथियों, यदि आप लोगों को मेरे विचार सही लगते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहुजन समाज के मित्रों को भेजें ज़रूर। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं ताकि हम और अच्छा बेहतर कर सकें। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।